नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस खास सेगमेंट पे हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ पढ़ाई और करियर से जुड़ी ऐसी जानकारी जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। करियर से जुड़े छात्रों के मन में कई सवाल होते हैं जिनके जवाब हम लेकर आते हैं। कोरोना ने अध्ययन के तरीके को, स्टाइल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। कोरोना महामारी की वजह से पढ़ाई करने का तरीका, एग्जाम्स का तरीका भी बदल चुका है। विद्यार्थियों की लाइफ स्टाइल भी बदल चुकी है और उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर से कोरोना अब अपने विकराल रूप में आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर जारी है जिससे लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जैसे पिछले साल की तरह इस साल भी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ब्रेक लगाया। लेकिन ऐसे समय में भी छात्र कई माध्यमों से पढ़ाई कर सकते हैं और करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इन मुद्दों पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ेंगे सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। तो हमारे आज के खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल। संजीव जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। IVC 24 का धन्यवाद जो मेरे से बात कर रहा है। संजीव जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन विकराल होती जा रही है और सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो एजुकेशन सेक्टर में ही हो रहा है। अपने जीवन के लिए ही व्यक्ति सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है और बाकी सारी चीजें जो है वो दरकिनार हो चुकी है। इस परिस्थिति को लेकर आप एज ए चांसलर कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, जीवन आपदा विपदा संघर्ष तो देवी काल से था। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, कृष्ण, इवन ईसा मसीह के जीवन में साक्षात उदाहरण है कि पूरा विश्व कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में संयम व सकारात्मक सोच ही आपको इससे लड़ने का बल देगी। ईश्वर ने ये शरीर, ये जीवन जीने के लिए दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। ऐसी जटिल परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखाती है और जो सिखाती है वो इन सबसे पार जाना है। जीवन जीविका दोनों को क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है। इट्स अ चैलेंजिंग टाइम। हमें चैलेंज जैसा लेना पड़ेगा, तभी जी के आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि चीजें तो खराब हो रही है और खराब हो जाएंगी, परंतु अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक है, हमारा मन ठीक है, तो हम चीजों को फेस कर पाएंगे। तो एक्सेप्ट एज ए चैलेंज कि हमें कुछ मौका मिला है कुछ करके दिखाने का। अपनी मानसिक स्थिति को, अपने शारीरिक स्थिति को ठीक रखना है। इट्स ए टेक ए चैलेंज प्लीज, इट्स अ चैलेंज टाइम। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा संजय जी कि मन पर असर हुआ है और इसी की वजह से जो मनोबल है वो सभी का गिरा हुआ है, चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो। पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है, जीवन भी बहुत जरूरी है। ऐसे में मनोबल जो है वो टूट रहा है युवाओं का, लोगों का। मुझे लगता है कि आप किस तरीके से इस बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक चिंता का विषय तो है कि बच्चों पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो उनको मजा आने चाहिए था, जो पीयर फैक्टर में काम होता है पढ़ाई नहीं का। जो बच्चे कॉलेज में जाके दिनचर्या सीखते हैं, बस में जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, आपस में मिलते हैं, एक माहौल बनता है, घूमने निकलते हैं, मस्तियां करते हैं, कुछ बदमाशियां करते हैं, उससे एक हमारा डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट अभी रुक गया है। अभी सिर्फ डेवलपमेंट के क्या तरीके हमारे पास कि हम ऑनलाइन जाए, डिजिटली पढ़ाई करें, टीचर्स हमें ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो चीजें तो वैसी हो रही है, परंतु हमें इसके से डरना नहीं है, इससे लड़ना है, इससे हमें फेस करना है। गवर्नमेंट को भी एक है कि हमें अनलिमिटेड डिजिटल के लिए रूरल एरियाज में हाई इंफ्रा को मजबूत करें। हमारा बहुत अच्छा इंफ्रा होगा डिजिटली तो हम और अच्छे से कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि इस परिस्थिति को कैसे हम अपने तरफ से मोल्ड पाएं। हमें मोल्ड करने के लिए हमारे मोरल को बनाए रखना है। स्टूडेंट को अपनी कंटिन्यूअस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब तक वो स्टूडेंट अपनी पूरी एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं करेगा, घर में जैसे जहां रह रहा है, घर में अगर वो 5-7 जने हैं तो वहां पर वो अपने चीजों को फिजिकली भी करे, गेम खेले, मदर फादर के साथ गेम खेले, टेबल टेनिस खेले, बैडमिंटन खेले, अगर खेल पा रहे रोड पे खेल सकते खेल लें, परंतु क्लोज ग्रुप में वेरी, क्योंकि सेंसिटिव टाइम। तो हमें थोड़ा सा संयम भी रखना है और आगे फॉरवर्ड भी करना है। इट्स अ टफ टाइम।
सेज यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी मैं चर्चा करूं संजीव जी, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारियां भी स्टूडेंट्स करते हैं। आप लोग इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ टीचर, स्टूडेंट, ये जो तीनों का तालमेल होता है किसी की ग्रोथ के लिए, करियर के लिए, वो ठहर सा गया है। तो इसमें आप लोग किस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, ठहरा तो है, परंतु मैं सोचता हूँ ये तो चैलेंज है। और सेज ग्रुप तो संतों का ग्रुप है, सेज मतलब संत होता है, तो हम तो संत का काम होता है खुद को भी संभालना, अपने साथ के जितने वेल विशर्स से अपने परिवार को संभालना, और पूरे मानव स्थिति को उभारने का काम है। तो सेज ग्रुप तो लीड करता ही हमेशा से। लास्ट 1 साल से हम कंटिन्यूएशन में इतने सारे हमने प्रोग्राम चलाए, इसीलिए हमारा जो एक वर्ल्ड की एक QS iGauge एजेंसी है, जो वर्ल्ड की मतलब डिजिटल को सर्टिफाइड करती है, तो हमारी सेज यूनिवर्सिटी को उन्होंने सर्टिफाइड किया कि हाँ यू आर डूइंग द बेस्ट। हमने उनको अप्लाई करा, अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने हमारी पूरी फैकल्टी को पिछले साल से पूरा टाइम कनेक्ट रखा है स्टूडेंट के साथ में। हर एक फैकल्टी को मेंटर्स बनाया है स्टूडेंट का, 20-20 स्टूडेंट को एक मेंटर दिया कि आपको उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। अगर उनके घर में कोई विपत्ति आया है तो उसमें भी सॉल्यूशन पे जाओ, उनको सॉल्व करो। नए नए आइडियाज उनको हमने दिए स्टूडेंट को कि साहब हमारा एक स्टूडेंट एक्टिविटी क्लब बनाया हमने, जिसमें हम मतलब 14 क्लब है, डांस का है, फोटोग्राफी का है, म्यूजिक का है, ड्रामा का है, आपके पेपर प्रेजेंटेशंस का है, बहुत सारी एक्टिविटी है। तो हम 6-6, 8-8 घंटे कंटिन्यूस जूम पे उनके मीटिंग करके वो वाली उनकी इनहेंस कर रहे हैं कि डांस का है तो डांस सब अपने अपने घर में बैठ के और कैमरे के सामने डांस कर रहे हैं, उसमें जो जजेस है वो सिलेक्ट करके उनको अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा। तो उनको फिजिकली भी और मेंटली भी पूरे टाइम हमने हमारे स्टूडेंट को बिजी रखा, क्योंकि अब ऐसे हमने अभी हमारी स्टूडेंट SEE की एग्जाम होती है, सेज यूनिवर्सिटी हर साल कराता है। इस बार 17-18 अप्रैल को हमने उसका फिक्स कराया शेड्यूल्ड कि जो बच्चे को चैलेंज है स्टूडेंट्स को, तो उनको एक फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाए, तो उसके लिए हमने एक 17-18 अप्रैल को SEE करा रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी द्वारा, इंदौर और भोपाल दोनों यूनिवर्सिटियां, ताकि 10th को जैसा भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको एग्जाम नहीं देनी, हम वैसे ही पास कर दिया जाएगा, 12th की एग्जाम होगी, पर तो उनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगा। अगर वो SEE में सिलेक्ट हुए और उनका फ्यूचर सिक्योर्ड हो गया तो वो एक शांत हो जाएंगे और अपना फिर फोकस करके, परंतु हमने मिनिमम उसमें रखा है 60% मिनिमम स्टूडेंट को मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएगा। भले आपने सी क्लियर कर लिया, SEE क्लियर कर लिया, परंतु 2 करोड़ की हम उसमें स्कॉलरशिप दे रहा है सेज ग्रुप। अच्छा। जो अगर टॉपर्स है उनकी पूरी फीस माफ कर दे रहे हैं हम, ट्यूशन फीस 90% से वो अगर आ पा रहे। तो ऐसे सेज ग्रुप ने मतलब स्टूडेंट को पूरा समेटा है, आपस में बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। जब मौका मिलता है, बीच में थोड़ा कोरोना डाउन हुआ था तो हमने उनको कॉलेज बुला के बहुत सारी एक्टिविटी इमीडिएटली करवाई हमने, तो ताकि उनका पीयर फैक्टर बना रहे। अभी फिर बढ़ गया तो हमने बोला भाई फिर से आप ऑनलाइन आ जाओ, आराम से करो। संजीव जी, हमको याद है कि जब ऐसे लिखने आया करता था तो लिखा जाता था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए ये जो दौर चल रहा है, इसमें ऑनलाइन है या क्लासरूम अपने घर में बनाकर जो पढ़ाई करने के नए नए तरीके, जैसा कि आपने डांस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ऐसे जो प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं या जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा करनी है, फिजिकली इन्वॉल्व होना है, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ, अरे ना, हम क्या करते हैं, जैसे टीचर्स को तो हम कॉलेज बुला रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वो करके दिखाता है कैमरे पे, खुद ही टीचर कर रहा है। अच्छा। ये आपने साथ का लैब स्टाफ ले लिया, ये ले लिया, ताकि स्टूडेंट को उससे कनेक्ट करके रखा जाए। और अगर वो कुछ उनको लिंक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस बीच में पूछते रहते, स्टूडेंट को कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तो उनको नॉलेज देना हमारा कर्तव्य है और धर्म है कि अगर हमने उस स्टूडेंट से फीस ली है तो उसको हमें नॉलेज देना पड़ेगा और उसका मोरल को हाई रखना पड़ेगा और उसको एक अच्छा इंसान बनाने की भी जनरल कोशिश भी करनी पड़ेगी, ताकि वो दूसरी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता रहे। धीरे 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 बदल रहा है, सेटिस्फाई है, हमारे 90% स्टूडेंट हमारे सेटिस्फाई है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे डिजिटली स्टूडेंट का अटेंडेंस मोर देन 90% है, क्योंकि हम तो अगर नहीं आते स्टूडेंट के घर में फोन लगा लेते हैं कि साहब क्या हुआ, आपका बेटा आज आ नहीं रहा है, तबीयत तो ठीक है उसकी, क्या दिक्कत है, तो उठा के बेटा चलो ये चालू हो जा तू। और हमारा मेन है कि स्टूडेंट जब ज्वाइन करेगा पूरी यूनिफॉर्म पहनेगा, टाई लगाएगा, बिल्कुल अच्छे से अप टू डेट होके बैठेगा, ताकि फील आए उसके अंदर फील आए कि मैं क्लास में हूं, मेरे को कोई वॉच कर रहा है।
डूइंग गुड, तकलीफ तो है। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही संजीव जी, ये बहुत अच्छी है। ये डिजिटल अटेंडेंस वाली जो बात थी, मुझे लगता है कि ये वैसा ही है जैसे कि आप क्लास में एंटर होते हैं और टीचर आपका नाम पुकारती है। तो ऐसे में आपका जो एटीट्यूड है वो बना रहता है और आपको लगता है कि टीचर मुझे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली मोटिवेट भी कर रहा है कि आप ऑनलाइन भी वैसे ही पढ़ाई कर सकते हैं जैसे क्लासरूम में करते थे। जी बिल्कुल, ये मोटिवेशन का काम कर रहा है। 100% सर, 100%। और आपका मोरल तो हाई रखना पड़ेगा, और आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा होगा। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा था कि यूएसए में एक बार रिसर्च करी कुछ साइंटिस्ट ने कि किसी को डेथ सेंटेंस दी गई थी कि उसका अपराध तक ज्यादा कि मार दिया जाए, पर उसकी विश थी कि साहब मुझे ऐसा मारा जाए कि मैं एकदम मर जाऊं, मुझे जैसे फांसी लटकाओगे तो दम घुटेगा तो टाइम लग जाता है उसको। बोले मुझे आप स्लो वो पॉइजन देते, साइनाइड देते, ये देते। तो उसको बोला गया कि तुम्हें हम जहरीले सांप से कटाएंगे, जो पॉइजनस स्नेक होता है उससे कटाएंगे। तो बोले ठीक है सर, मैं एग्री है। वो उस टाइम साइंटिस्ट भी सब आए, उनको सांप दिखाया गया, कोबरा लाके कि सर ये जहरीला ना आगे आपको काटेगा, इससे आप मर जाओगे। बोले ठीक है, आई एम एग्री। उसको फिर मास्क पहना दिया गया, माइंड कवर करके उसको 2 आलपिन चुवाई गई जिस हिसाब से स्नेक काटता है अंदर तक। और आप मानिए वो रिसर्चर्स बताते हैं कि 30 सेकंड के अंदर वो उसका शरीर हरा पड़ा और मर गया। अच्छा। तो माइंडसेट था कि उसको मालूम था कि काटेगा, तो हमारे अंदर के हार्मोन्स ऐसे सिक्रेट हुए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे हम सेज ग्रुप के द्वारा सब स्टूडेंट के अंदर हार्मोन्स पॉजिटिव में मैसेज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव वर्ड आजकल थोड़ा गलत हो गया है, वाला पॉजिटिव नहीं, ये रियल पॉजिटिव वर्ड है कि अंदर उनके उत्साह भर रहे हैं, हैप्पीनेस भर रहे हैं, प्यूरिटी ला रहे हैं, माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भाई यू आर गुड, आपको करना है, आप कर सकते हो। ये इट्स ए चैलेंज टाइम। इसी टाइम में अगर आपने बहस करा तो आप आगे बढ़ जाओगे। बहुत से लोग सो जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप अपना आपको वैसा कर दिया है, परंतु हमें करना पड़ेगा। जी, ये बहुत अहम बात आपने कही संजीव जी कि सारे टेस्ट तो पॉजिटिव अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी जो टेस्ट पॉजिटिव चल रहा है ना वो बहुत नेगेटिव हो तो ही बेहतर है। 2021 के लिए अगर हम बात करते हैं तो सेज यूनिवर्सिटी किस तरीके से माहौल तैयार कर रहा है बच्चों के लिए, ताकि जनरल प्रमोशन तो मिल रहा है, चलिए ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में मिलता है, लेकिन उनके अंदर का जो टैलेंट है, उनके अंदर का जो स्किल है, वो कम से कम वैसा बना रहे कि कल को समय आए तो बच्चा अपने आप को प्रेजेंट कर सके। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का मोरल बना रहे हैं, बच्चों के अंदर मतलब उनका जो हैप्पीनेस का लेवल है उसको मेंटेन करा रहे हैं कि टफ टाइम में अगर तुमने फेस कर लिया तो आने वाला समय बहुत आसान हो जाएगा। सेज ग्रुप जनरल प्रमोशन बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हमने हर स्टूडेंट को बहुत कड़क असाइनमेंट्स दे रहे हैं ताकि वो लगे रहे, वो उनको इन्वॉल्व रहे। असाइनमेंट के अलावा जो एक टेक्निकल असाइनमेंट है वो भी है, हम उनको दूसरा डेवलपमेंट का असाइनमेंट भी कंटिन्यूशन में दे रहे हैं कि आपका स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस हमने अलग चालू करवा दी, पर्सनल डेवलपमेंट के अलग से क्लासेस करा दी है। आप विश्वास करें, हमने पिछली बार हमारा 5000 हमने मोटिवेशनल क्लासेस करवाए उनको पूरे साल में, कि अलग अलग तरीके से तुमको जो गुरु अच्छा लगता है, तुम्हें वॉरेन बफेट को सुनना है तो उसका हमने जो एक्सपर्ट से द्वारा उसका तुम्हें एलॉन मस्क पसंद है तो एलॉन मस्क कैसे सक्सेसफुल हुआ उसके बारे में हमने बताया। तुम्हें रतन टाटा की मोरल वैल्यूज अच्छी लगती है तो रतन टाटा की मोरल वैल्यूज हम तुम्हें सिखाएंगे। तुम्हें पैसे कमाने की बहुत ही इच्छा है तो आपको अडानी और अम्बानी की स्टाइल बताएंगे कि आप कैसे वो पैसा कमाते हैं और कैसे अपना सक्सेस हो रहे हैं। तो सब तरह से आप बहुत अच्छे देशभक्त बनना चाहते हो तो मोदी की स्टोरी सुनाएंगे, भैया देखो मोदी स्टाइल में देशभक्त बन जाओ। शिवराज सिंह चौहान जैसे एक जुझारू पॉलिटिशियंस कैसे होता है, कैसे विपरीत परिस्थिति में भी टफ काम में आगे निकल के आते हैं, तो उनको सिखा रहे हैं सब जनरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके। तो सेज है तो मुमकिन है, बिल्कुल हम एक ही उनको बोलते हैं सेज है तो मुमकिन है, करके दिखाएंगे। फैकल्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है संजीव जी, किसी भी यूनिवर्सिटी की सक्सेस में या स्टूडेंट्स की ग्रोथ में फैकल्टी का जो समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, आपकी बातों से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और जो युवा, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, मुझे लगता है उनका भी मॉरल बूस्ट आपकी बातों से जरूर हुआ होगा। काफी एनर्जेटिक आप हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि इस समय में ये देखा गया कि सभी के मन में एक डर है, अगर फैकल्टी हैं, टीचर हैं तो उनके अंदर में जॉब चले जाने का डर है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई
पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको जनरल प्रमोशन लेके फाइनल ईयर से निकल रहे हैं, उनके सामने में करियर ऑप्शन की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस माहौल में कि बच्चे पढ़ाई भी करें, उनके करियर की अपॉर्चुनिटी भी मिले और फैकल्टी भी डेडिकेशन के साथ काम करें, उनको भी श्योरिटी रहे, ये कितना चैलेंजिंग है? ये चैलेंज देखिए, हमारे सेज ग्रुप में तो हमने आज तक किसी को निकाला नहीं है, और बहुत रेयर होता है जो हमारे यहाँ से शिफ्ट होता है। हमारा रिटेशन मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। वो तो किसी बिटिया की शादी हो गई, कहीं दूसरे घर जाना है तो जाएगी, या किसी की बहुत अच्छी नौकरी लगी, जो हम भी ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट कहीं लग गई तो हम खुद उसकी कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी मेरे परिवार के सदस्य 3000 लोग मैं मानता हूँ जो मेरे साथ दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, डिजिटली पूरा ग्रुप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 7000 इनडायरेक्टली लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वैसे रोल पे नहीं है, मतलब सैलरी पे नहीं है, इनडायरेक्टली जुड़े हुए लेबर है और ये है। तो हमारा मोरल तो सबका 100%, क्योंकि उनको मालूम है सेज है तो मुमकिन है। बस हम मोरल हाई कर रहे हैं स्टूडेंट का, और उनसे ज्यादा हाई कर रहे हैं स्टूडेंट के पेरेंट्स का। तो हम हर महीने स्टूडेंट के पेरेंट की मीटिंग करते हैं। बोलते हैं ना स्कूल में जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, हमारा सेज इंटरनेशनल स्कूल में तो पेरेंट टीचर मीटिंग हम कंटिन्यूशन में करते हैं, कॉलेज में भी कर रहे हैं हम। अच्छा। ताकि अगर स्टूडेंट के पेरेंट का मोरल बना रहेगा तो उन्हें बच्चे का भी मोरल बना के रखेगा। क्योंकि दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए बीमारी। हम ये एक चैलेंज जैसे लेंगे, माहौल बहुत पॉजिटिव बनाना है। हम जब शुरुआत करते हैं तो सबको बोलते हैं कि भैया आज स्टीम ली कि नहीं ली आपने, कल कितनी बार 2 बार स्टीम ली कि नहीं ली आपने। मैं जैसे बाबा रामदेव की कोलोलिन खाता हूँ, भैया आप लोगों ने कोलोलिन खाई कि नहीं खाई। मैं एक जनरल एक्सरसाइज कराता हूँ हर एक बच्चे को, जैसे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि जो एक ऐसे 15 बार ऐसे करते हैं, इस टाइप की हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपका पूरा एक चीजें हो जाती है, एक गियर अप हो जाता है पूरा शरीर। तो ऐसे दिन में 3-4 बार हम उनसे स्टूडेंट को एक्सरसाइज कराते, बीच बीच में ध्यान कराते, कोई भी मैं बात करने शुरू पहले करने 1 मिनट ध्यान कराते, ताकि उनके अंदर प्यूरिटी बनी रहे, जोश बना रहे, और वो फोकस होके आउटपुट देने की कोशिश करे। क्योंकि उनको मालूम है सेज में वैसे तो प्रमोशन मिलेगा नहीं, पूरा टेस्ट देना पड़ेगा, पूरे एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी हम क्रॉस कर पाएंगे। और उनको इतना विश्वास दिलाते हैं, आप मानेंगे पिछले साल हमने करीब 32 कंपनियों को ऑनलाइन हमने प्लेसमेंट एजेंसियां बुलाई, प्लेसमेंट की कंपनी आई 32 कंपनियों को, और करीब 800 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सिलेक्ट होकर प्लेसमेंट में गए। मतलब 18 लाख का भी पैकेज मिला स्टूडेंट को। क्यों मिला? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत थी, और कंपनियों को भी जरूरत है और हमारे स्टूडेंट को भी जरूरत है। तो ऑनलाइन आके डिजिटल लिया, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है अभी। तो तरीके निकल लेते हैं, और निकालना चाहो तो सब तरीके ये बहुत महत्वपूर्ण बात है संजीव जी, इसीलिए मैंने ये सवाल भी पूछा था कि भाई ई लर्निंग तो हो रही है, डिजिटल क्लासेस भी हो रही हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या डिजिटल तरीके से या ऑनलाइन हमारा जॉब भी लग पाएगा, हमारा करियर बन पाएगा? ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। तो करियर तो बन ही रहा है, बहुत अच्छा। मैं आपको बताया प्लेसमेंट हमारे हो रहे हैं, कंटिन्यूशन में हायर क्लासेस जा रहे हैं। अभी हमारे 12 स्टूडेंट बाहर गए, जीमेट दिया तो उन्होंने क्लियर करा, गेट क्लियर करा, तो एडवांस कोर्सेज में सिलेक्शंस हो गए उनके। तो करियर तो सिक्योर्ड है, स्टूडेंट को घबराने की बात ही नहीं है। ये तो फेज है, थोड़ा सा बस ऑनलाइन होना पड़ा है, डिजिटली करना पड़ा है, एक फेज है, वो निकल जाएगा। चैलेंज जैसे लेना है, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। परीक्षा ईश्वर उसी की लेता है जो सक्षम होता है। जैसे हमारे घर में जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में होता है उसको आईआईटी का एग्जाम दिलाते हैं, जो थोड़ा कमजोर होता है उसको एनआईटी दिलाते हैं, जो थोड़ा कमजोर होता है भैया तू ऐसे कॉलेज में ले ले, तू बीए ले ले, या चल भी तो चौथा, और जो सबसे कमजोर दुकान में बैठ जा। तो ईश्वर ने हमारी परीक्षा ली है, पूरी मानव सभ्यता की परीक्षा ली है कि भाई तुम्हारे अंदर अभी जोश है कि नहीं है, तो मुझे फेस कर सकते हो कि नहीं। छोटा सा कीटाणु ने आके हमें वो चेक कर रहा है, तो चेक कर रहा है हम, ईश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली इंडियंस को तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की कर्म भूमि है ये तपोभूमि है हमारी। पूरा भारत देश तपोभूमि है, कृष्ण राम की भूमि है। यहाँ क्या होगा, सब निकल जाएगा, विपदा आई है निकल जाएगी। बिल्कुल, काफी सकारात्मक सोच है आपकी संजीव जी। मुझे लगता है कि ऐसे अगर किसी भी संस्था के मुखिया हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है सभी का मॉरल बहुत हाई होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये करना चाहूँ कि जो डिजिटल आज के समय में हम जा रहे हैं, कोरोना काल अगर खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी ईश्वर करे खत्म हो जाए, तो उसके बाद भी क्या डिस्टेंस के माध्यम से कुछ क्लासेस आप लोग रन करेंगे? क्योंकि अच्छा खासा एक सेटअप तैयार हो चुका है इमरजेंसी के लिए, तो क्या इसके साथ आप लोग आगे भी बढ़ेंगे? 100% हमें तो दोनों पे काम करना है, और अब तो मौका ज्यादा मिल गया ना, आप फिजिकल भी करो और
हफ्ते में 2 दिन आप डिजिटल आ जाओ, 4 दिन आप फिजिकल आ जाओ, 2 दिन डिजिटल आ जाओ। कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए आपको अब बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां के 20-20 लोग आके इंटरव्यू लेते थे, डिजिटल इंटरव्यू ले लो आप, फाइनल एक इंटरव्यू में आप फिजिकली देख लो। तो चीजें आसान हो गई है, क्योंकि जब भी कुछ विपदा आती है तो हमें बहुत सारी चीजें सिखा जाती हैं। तो एक हमें सिखा के डिजिटल रहना, तो हर चीज में कुछ नुकसान है तो कुछ बहुत बड़े बड़े फायदे भी होते हैं। बोलते हैं ना, जैसे आप चलते हो, गड्ढा आता है, ठोकर लगती है, तो आप जब अगली बार चलते हो उस रास्ते से तो आपको मालूम है कहाँ पर पत्थर है, जहाँ कहाँ ठोकर लगी, तो हम वो उस टाइप से ध्यान से चल जाते हैं। तो ये एक तरीका सिखा गया है हमें, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ खराब होगा। मुझे लगता है कि अब और आने वाला समय और अच्छा होगा, और स्पेशली हमारे देश के लिए तो आप देखो ना, हमारी इकोनॉमी वगैरह क्या बूस्ट करेगी, क्या अभी थोड़ा सेटबैक लगे, गोइंग वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। चलिए, काफी अहम बातें आपने की संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।